क्या हुआ? गाना चल रहा है, आवाज नहीं आ रही है। मेक फोन कॉल भी दिया उसने। ये भी ऑफ हो गया ना? एंड्रॉइड ऑटो पे कर फिर से करो। खजुराहो जाते हुए अब हम सड़कें देखे कितनी अच्छी है। ये सामने मथुरा का विश्वविख्यात शिल्पकार है जिसका नाम है कुमार। लेफ्ट साइड चल रहा है। 16,000 शिल्पकारों के साथ यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया हुआ था, तो इसको शिल्पकार चौराहा भी कहते हैं। लेफ्ट में आपका एमपीटी का होटल झनकार है, झनकार पायल और टूरिस्ट विलेज। बेल्ट लगा लो। जी सर। झनकार पायल और टूरिस्ट विलेज, ये 3 एमपीटी के होटल हैं। राइट में अपना ये रेडिसन है, तो यहाँ पे 200 से लेके 80,000 तक का रूम है वन नाइट रुकने का। अभी नेशनल एयरपोर्ट हम इंटरनेशनल हो गया है। लेफ्ट में आपका जो बांस देख रहे हैं ना, पूरा बम्बू का खेती होती है, तो मेन ये टोकरी वगैरह बनाने के काम में आती है। दूसरा इसका नया निर्माण किया गया है, इसी के रेशों के द्वारा साड़ी और कुर्ताओं का निर्माण किया जाता है, जो यहाँ की मेन चीज़ मानी जाती है। आपको सर 1 घंटे पहले और आना चाहिए था। अब बताओ। ये 20 लैंग्वेजों में नमस्ते लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेनर आते हैं, फॉरेनरों के द्वारा मेन बिजनेस माना जाता है। अपन ओल्ड विलेज में चल रहे हैं। सबसे पहले बामन, ये टेम्पल है बामन जवारी ब्रह्मा। अपन सबसे पहले बामन अवतार चल रहे हैं। शूज उतारने पड़ेंगे क्या? मैडम राउंड में पहने रहेंगे, अंदर जाने के लिए उतारना पड़ेगा, क्योंकि अंदर देवता ही है, बाहर कला और आर्ट को दर्शाया हुआ है। लेफ्ट साइड ले लेना। ये अपन सर बैक साइड से आए हैं, क्योंकि मेन साइड से अपन को लंबा चलना पड़ता, तो बैक साइड से आए हैं। खजुराहो के अपने जितने भी मंदिर बने हुए हैं, सभी 9 से 12वीं शताब्दी के बीच में बने हैं, जो चंदेल राजाओं की धरोहर है। चंदेल राजाओं ने जो मंदिरों का निर्माण किया हुआ है, वो राजा चंद्रवर्मन के द्वारा किया हुआ है। इनकी माँ का नाम था हेमावती, पिता थे चंद्रलोक के राजा चंद्रदेव। तो जैसे महाभारत में आप लोगों ने सुना होगा कि सूर्य के द्वारा कर्ण की उत्पत्ति होती है, ऐसे चंद्रमा के द्वारा यहाँ पे चंद्रदेव की उत्पत्ति हुई। वो इतना तेजस्वी होता है कि 12 साल की उम्र में बड़े बड़े शत्रुओं को परास्त करता है, एक ही लाठी से वो बड़ी शेर को मारता है। जब भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहले उसे पारस पत्थर देते हैं, जिससे धन संपदा इत्यादि का राजा होता है। तो सबसे पहले वो कालिंजर के ऊपर आक्रमण करता है। तो आज भी कालिंजर का नाम कलचुरी पड़ा हुआ है इतिहास के पन्नों पे। पहला मंदिर है, इस मंदिर का नाम है बामन। इसका निर्माण 1050 ईस्वी से लेकर 1075 ईस्वी के बीच में हुआ है। इन सभी मंदिरों को नीचे से ऊपर की ओर बनाया हुआ है, जो सैंड स्टोन के बने हैं, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर केन नदी से लाया हुआ पत्थर है। इन मंदिरों की विशेषता मानी गई है कि ना ही इसमें सीमेंट लगा है, ना ही चूना, ना ही लोहा।
जैसे आप लकड़ी को एक दूसरे में जॉइंट करते हैं, ऐसा यहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम है। तो अभी इससे बहुत विशाल मंदिर देखने को मिलते हैं और इससे छोटे मंदिर मैन देखते हैं कि नक्काशी को कितने सुंदर तरीके से ताराशा हुआ है। जहाँ मंदिर देखते हैं वहाँ पे वेदियाँ हुआ करती थी, चबूते पे बैठ कर के राजा लोग हवन और पूजन करते थे, प्रजाजन यहाँ पे खड़ी होती थी। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार जब इंसान सबसे पहले हवन और पूजन करता है तो सबसे ऊपर टॉप पे नारियल है, उसके नीचे कलश है, छोटा चक्र है, बड़ा चक्र है जिसमें नक्काशी नहीं टोटल नया पत्थर लगा है और नीचे का पूरा नक्काशी वाला पूरा पुराना पत्थर दिखाया है। बीच में एक जानवर है जिसका नाम बेगन है। ये चंदेल राजा का मेन सुनने के लिए खजुराहो के प्रत्येक बंदों में दर्शाया जाता है। राइट में जैसे हम पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं वैसे पूरे ब्रह्मांड की रचना की हुई है। तो ये नांगर शैली के मंदिर बने हैं रथा आकार के। प्रवेश द्वार को मुख मंडप कहते हैं। बाहरी दीवार पर जो एलिफेंटे अंतराल है जिसके ऊपर आप बेगन देखते हैं उसे महामंडप कहते हैं। जिसके ऊपर संपूर्ण कलश है उसे हम गर्भगृह कहते हैं। तो इंसान के जीवन के चारों पुरुषार्थों को मंदिर ऊपर सीढ़ी बाई सीढ़ी स्थापित किया है। फोटो लेनी है तो आप लोग यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से बहुत अच्छा फोटो आता है। मुझे कोई वो तो फोन से ले हाँ मैं तो आजा अंकल खींचे। थोड़ा सा फोटोग्राफी प्रोवाइडेड। कोई नहीं। धरती पे चलना। थैंक यू। धरती पे चलना। पहले भी आए हो फर्स्ट टाइम? कहाँ से आना हुआ सर? गाजियाबाद। गौमुख जैसा देख रहे हैं, ये शिव जी का वाहन नंदी है। उसके बगल पे भगवान विष्णु हैं, नीचे देवराज इंद्र हैं। ये रक्षाकारी देवता होते हैं, इसलिए खजुराहो के प्रत्येक बंदों में दर्शाए जाते हैं। डबल नायिका जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, वो हाथ पे बॉल को ली हुई दिखाई गई। बॉल एक चंचलता का प्रतीक होती है, लेकिन शिल्पकार ने यहाँ पे वासना का प्रतीक बताया है। जिस तरीके से नायिका बॉल की उंगली फेरती है, ऐसे इसको काम वासना प्रेरित करती तो दूसरे हाथ से बक्षस्थल को सहलाते हुए दिखाई गई। पिलर के ऊपर जो 4 हैंड वाली लटकी हुई दिखाई देती हैं, ये कीचक है। कहते कि महाभारत में राजा विराट की नगरी में रहता था, जो राजा विराट का साला था। ये इतना शक्तिशाली था कि जो पांडव की पत्नी थी पांचाली, उसके ऊपर आसक्त हो गया था, तो भीम ने इसको स्त्री रूप में मारा, इसलिए इसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो आज उल्टा लटका है, कई काउंटर इसके सिर के ऊपर रखा है। उसी के ऊपर टॉप पे देखते हैं, सबसे पहले 2 प्रेमियों का फर्स्ट मिलना, प्रेम जो होता है वो खुश हो जाता है, लेकिन जब तक आप उसको स्पर्श नहीं करोगे तब तक प्रेम जागृत नहीं होता है। यहाँ पर इंसान के पास अधिक रिश्ते नाते रहते हैं, लेकिन जब इंसान काम वासना में लिप्त हो जाता है तो सांसारिक रिश्तों को खत्म करने के बाद उसके पास एक ही लक्ष्य रहता है कि काम की तृप्ति किस तरीके से की जाए। इसी एलिफेंट के पीछे सेकंड वाला पोजीशन उसी प्रकार से दिखाया है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। तो यहाँ पे नायिका एक सहाराबाद बनी है। आज अपने हिंदुस्तान में 95% लोग जो है मार्शल आर्ट को यूज करते हैं। तो उसने बताया कि जब तक नायक और नायिका को दोनों को नॉलेज ना हो, इंसान थोड़ी बहुत हेल्प नहीं करेगा, जब तक पूर्ण से लुत्फ नहीं उठा पाएगा। तो दोनों को बराबर का दर्जा दिया है। उसी के बगल पे देखते बैकुंठ रूप में भगवान विष्णु हैं, उसके बगल पे गणेश जी, जिसके आवाहन से हमारी यात्रा मनोकामनाएं पूर्ण होती सब हम गणेश जी को दर्शाया गया है। खजुराहो के प्रत्येक वनों में आपको एनिमल्स देखने को मिलता है।
इंग्लिश नाम ड्रैगन है, हिंदी नाम शार्दूल है। इस पर बैठा हुआ एक सवार दिखाई देता है, दूसरा डंडे से वार करते हुए व्यक्ति दिखाया गया है। तो बताते कि इंसान के अंदर 10 इंद्रियाँ होती हैं। आप उसका सही समय पर उपयोग करते तो आप ईश्वर हो, आप उसका गलत समय पर उपयोग करते तो आप ही हैवान हैं। कहते घोड़े पे बैठे हुए व्यक्ति की लगाम हाथ में हुई तो एक जानवर को भी जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है, अन्यथा वो उस तरीके से डंडे से वार करते हुए व्यक्ति दिखाया गया है। तो कलयुग में आप अपने मन को 2 ही प्रकार से एकाग्र कर सकते हैं। या तो इंसान जब काम में पूर्ण से तृप्ति पाता है तो इंसान का मन कुछ क्षण के लिए एकाग्र होता है या वैराग्य को धारण करता है। ना कि आप यहाँ खड़े हो, आपका मन कहाँ है किसी को पता नहीं। तो सेक्स और वैराग्य ये कलयुग में दोनों श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए रजनीश गुरु ने कहा कि संभोग से समाधि को पहुँचा जा सकता है। पार्वती जी हाथ में गेंदे की माला लेती हुई दिखाएंगे, लक्ष्मी की धन की बरसात करते, टॉप पे सरस्वती जी। ये तीनों देवियां हैं, लेकिन इनकी कार बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे जहाँ वैराग्य होता है वहाँ पे लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक कमंडल एक लंगोटी में ही वो अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। लक्ष्मी जहाँ सुख और संपदा इंसान के पास गई, वहाँ इंसान की सोच ही लिमिटेड हो जाती है अपने भोग और विलासता में। सरस्वती जहाँ ज्ञान है वहाँ पे ना आपकी वैराग्य की आवश्यकता है और ना लक्ष्मी की आवश्यकता है, क्योंकि परम संतोष आप जिस जगह हो उसी जगह आप अपने जीवन को जो है खुश और संतुष्ट मानते हैं। पैर से कांटा निकालती अप्सरा दिखाई गई। हमारे आपके पैर में कांटा लगता है कांटे में बेटा। हाँ। हमारे आपके पैर में कांटा लगता है तो अपन लोग सीधे पैर से निकालते हैं। ये एक नाचने वाली वेश्या जिसका हम लोगों ने नाम रखा है मंगलमुखी, क्योंकि आप किसी अच्छी समाज में बैठे हो वेश्या को वेश्या का के पुकारते हैं तो अपमानजनक शब्द होता है। तो उसका ये दो जात पात भेद भाव धर्म कौम इत्यादि किसी चीज़ को नहीं मानते, ना ही सुंदरता को रूपता देखती है। उसका ये दो होता पैसा, जो पैसा देता है उसको समान रूप से सुख देने वाले को ही मंगलामुखी कहा गया है। तो कला के जरिए पैर से कांटा निकालती हुई दिखाई गई, उसी के बगल पे अपने जूते को बांधती हुई दिखाई गई, उसी के बगल पे अंगड़ाई लेती हुई दिखाई गई। तो अंगड़ाई आदमी 2 ही समय में लेता है, या तो नीचे जगा हुआ हो या अपने यौवन में मस्त हो। तो जब किसी निराकार चीज़ का आकार बनाता है इंसान तो सबसे पहले नेत्र बंद करता है, फिर धीरे धीरे उसका आकार आपके दिल में उतारता है। तो यहाँ पे अपनी प्रेमी की याद में खोई हुई अप्सरा दिखाई गई। शिव और पार्वती जी, जो शिव जी को तोड़ दिया गया है। 12वीं शताब्दी के बाद इन मंदिरों को सबसे ज़्यादा खंडित किया है सिकंदर लोधी औरंगजेब नाम के मुस्लिम शासकों के द्वारा। किसी का बॉडी नहीं, किसी का सिर नहीं, किसी के पैर नहीं, इस तरीके से खंडित है। नीचे 12 अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार दिखाया है। कंदारिया महादेव है ये मैडम। कंदारिया महादेव आप जाएंगे वहाँ पे ये दिखाई देगा, दिखाओगे हमें? मैडम मॉर्निंग में देखना, आज तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो 31 की भीड़ है 3 किलोमीटर से उन्होंने कवर किया हुआ है, 1.5 किलोमीटर पैदल जाना है और आपका 5:25 पे टिकट बंद हो जाता है उसका, ऑनलाइन बनता है, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज अगर 1 घंटा और पहले आए होते। टॉप पे देखिए नायिका अपने यौवन को देख करके काम आकर्षित होती है, नीचे वक्षस्थलों को सहलाती है, उसी के ऊपर टॉप पे नग्न अवस्था में खड़ी, जिसके राइट जंग के ऊपर स्कॉर्पियो दिखाया गया है। बिच्छू जो होता है वो काम का एक सूत्र माना जाता है। जैसे बिच्छू के काटने से इंसान के पूरे शरीर पे जहर फैलता है और पूर्ण से 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, ऐसे जिस समय इंसान को काम वासना से प्राप्त उस समय इंसान के 10 इंद्रियाँ शून्य हो जाती हैं और उसके पास एक ही लक्ष्य रहता है कि काम की तृप्ति किस तरीके से की जाए। उसी के कांटे में देखिए आँख में काजलास्ती अप्सरा दिखाई गई। तो पहले से चला आया है कि जब कोई अधिक से अधिक सुंदर चीज़ हुआ करती थी तो उसे कहीं ना कहीं से खंडित करते थे, क्योंकि पहले के लोगों की इतनी नज़र हुआ करती थी कि वो किसी चीज़ के ऊपर आकर्षित हो जाते थे तो अपने नेत्रों को दही तृप्ति कर लेते थे। चंद्रमा कितना सुंदर है, उसमें भी एक दाग लगा हुआ है। नायिका बच्चे को जन्म देती तो सर्वप्रथम काला टीका लगाती ताकि नज़र ना लगे, तो यह पे अपनी सुंदरता काजल से छुपाती हुई दिखाई गई। शिव और सती जी, लेफ्ट भाग पत्नी का होता है, राइट भाग माँ का होता है। तो पति पत्नी ये रथ के 2 पहिया होते हैं,
अगर एक भी पहिया टूट गया तो रथ पूंछी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। जैसे शिव का साथ सती ने छोड़ा, मृत्यु प्राप्त हुई। राम ने सीता का परित्याग कर दिया, उनके अयोध्या का विनाश हो गया। ये नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार दिखाया है। कोंटे में देखिए जिसका सिर टूटा है, नायिका अपने यौवन को देख करके काम आकर्षित होती है, मिडिल में बक्षस्थलों को चलाती है, नीचे अपने वस्त्रों को उतारती है, उसी के ऊपर देखिए हस्त मैथुन करते हुए दिखाई गई। तो काम वासना को एक ऐसा भूखा जानवर बताते हैं कि जैसे आप भोजन करते तो उतनी थाली से भोजन कम होता जाता, उतनी पेट में तपती आती जाती है। लेकिन काम एक ऐसी चीज़ है कि लास्ट पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते उसकी भूख 8 गुना अधिक बढ़ जाती है। आप उसका जितना ज़्यादा भूख विलास करने की कोशिश करेंगे, काम वासना 8 गुना अधिक भूखी होती जाती है। सुंदरता देखनी तो अंगड़ाई लेते हुए दिखाई गए, उसके ऊपर नग्न अवस्था में खड़ी जिसकी योनि, गुद्दी, बक्षस्थल और फेस को कितने सुंदर तरीके से शिल्पकार ने बनाया। ये था मथुरा का विश्वप्रसिद्ध शिल्पकार जिसका नाम था कुमार। उसने अपनी महबूबा की याद में बनाया है, क्योंकि इतिहास के पन्नों पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेम हमेशा अमर होता है। उसने ये साबित किया कि प्रेम आज तक किसी का सक्सेस नहीं हुआ, चाहे हीर रांझा हो, सोने में बाल इत्यादि, मुमताज़ शाहजहां। कहते आशिक कभी मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं, खोद के देखो कब उनकी तो इंतजार करते पाए जाते हैं। पहले का प्रेम 2 आत्माओं का मिलना होता था, आज का प्रेम 2 बॉडियों का मिलना। तो उन्होंने बताया कि जब कभी भी नायिकाओं के पास कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो या तो बच्चा दूध पी सकता है, बच्चा सांस ले सकता है, क्योंकि इसकी जो बक्षस्थलों की गोलाई है वो इस तरीके से बनाई कि जब भी बच्चा मुंह लगाएगा तो उस गोलाई के कारण नाक और मुंह दोनों बंद हो जाते हैं। तो आज जब इंसान वासना को आकर्षित करता है तो सबसे पहले फेस और बक्षस्थलों का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से ताड़ के पेड़ लगे हुए थे जो चंदेल राजाओं ने कटवा करके महल के नीचे दफना दिए। बाहक मानो तो देखने वाला। तो चंदेल राजाओं की महल राजधानी थी महुआ, जो यहाँ से 65 किलोमीटर पड़ती है, इसलिए रास्ते में था तो उन्होंने इसका नाम रखा खजुराहो, एक राह पे चलने वाला। उसमें आपने टॉप पर एक नारियल कलश देखा था, इसकी चारों दिशाओं में छोटे बड़े मिला करके 108 नारियल कलशों का निर्माण किया है। करेंगे वो एक ये है अपने पाड़े। जैसे एक महल के फेस को बनाते हुआ उसी प्रकार से है। प्रवेश द्वार में एक मकर टोन दरवाज़ा जिसमें 2 क्रोकोडाइल के फेस लगे हैं। एक ही पत्थर को काट करके बनाया है। पहली धारा गंगा है, यमुना है, सरस्वती जी है। लेफ्ट में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी है, राइट में शिव और पार्वती जी है। इसे मकर तोरण कहते हैं। जैसे आम के पत्तल, पीपल के पत्तलों का बंधन द्वार बनाया जाता है जिससे को दृष्टा वगैरह प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसे शिल्पकार ने यहाँ पर एक तोरण का निर्माण किया है। छोटा मंदिर देख रहे हैं, उसके बगल पे देखिए छोटे से वस्तु में एक नायिका दिखाई गई। कहते कि एक पत्थर की प्रतिमा को अगर शिल्पकार ने इतने सुंदर तरीके से तराशा तो नायिका कितनी सुंदर नहीं होगी। तो देखिए हजारों साल पहले भी छोटे से वस्तु में अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करते हुए नायिका दिखाई गई। उसी के ऊपर टॉप पे देखिए 2 पैड़ियों का फर्स्ट मिलना, उसी के बगल पे आलिंगन। आज जैसे इंसान के पास कई क्वेश्चन होते हैं, सेक्स क्या है, आज की पीढ़ी सेक्स के बारे में क्यों भटकते हुए दिखाई दी। जब इंसान को एक ही आसन में तपते हो सकती तो 84 आसनों का निर्माण क्यों किया है और फर्स्ट स्टेप कितने मिनट की मानी जाती है। तो काम एक योग है। रजनीश गुरु ने अपनी बुक में कहा कि संभोग से समाधि को। तो यहाँ पे देखते हैं नायक और नायिका का फर्स्ट मिलन होता है। तो यहाँ पे आलिंगन रस्म दिखाया जाता है। जब दोनों समान रूप से भूख होते तो भोजन में जब टेस्ट बढ़ता है
तो यह प्रशासन में तब्दील हो जाते हैं। स्ट्रीट को पैरों को खींचे हुए दिखाया गया, हाथ और पैर के घुटनों को जोड़ देते तो मांसपेशियों पूर्ण से खिंचाव आ जाता है। जब व्यक्ति पीछे से टिप मारता तो उसका सिर कहीं नीचे को ना टकरा जाए, इसलिए पत्थर कुकड़ी का सहारा ले लेती है, तो इसे पशु आसन कहा जाता है। तो इसी एनिमल्स के ऊपर यहाँ पे जो आपको जो है काम कलाओं के फिगर देखने को मिलेंगे। सामने विष्णु भगवान लक्ष्मी जी है, नीचे नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार दर्शाया हुआ है, जिसका सिर और पैर टूटा है। नायिका लव लेटर को लिखती हुई दिखाई गई। पैरों के ऊपर जो उंगलियों की थिरकन, इससे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि एक शब्द को बहुत सुंदर तरीके से चुन चुन के लिख रही हो। तो देखिए उस समय भी इस तरीके से प्रतिक्रियाएं हुआ करती थी। इसी एनिमल्स के ऊपर आप देखते स्कूल जैसे कॉलेज जैसी जगहों की बात होती है कि जब दो प्रेमियों को फर्स्ट मिलना होता है तो कितने सुंदर तरीके से उसके वक्षस्थलों को पकड़ के नायकों से अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाया गया है। लेकिन नायिका का फर्स्ट मिलना इसीलिए दूसरे हाथ से अपने वस्त्रों को पकड़े हुए दिखाए गए और चेहरे पे फेस पे जो आप देखते हैं एक शर्म महसूस हो। इसी एनिमल्स के ऊपर देखते हैं यहाँ पर एक दूसरे के हैंडों को पकड़ के अपने ओर आकर्षित करता हुआ दिखाया गया है, जैसे एक दूसरे को झीका झपटी को दर्शाया गया है। वो चीज़ों को दिखाया जाता है। यहाँ पे इस आसन में तब्दील होते स्टेट को पैरों को खींचे हुए दिखाए गए। तो पंजों को जब जंघों में लगाते, जब जंघों को बॉडी के नज़दीक लेके जाते तो बॉडी में जो झुकन होती है। तो यहाँ पर बताते कि जब इंसान एक ही आसन में 84 आसनों का निर्माण क्यों किया है, जिस तरीके से इंसान कोई छोटा कोई बड़ा कोई मोटा होता है, ऐसे लिंग और रोमी को बताया। तो यहाँ पे शॉर्ट लिंग की वजह से कुछ की हाई फाई गर्लफ्रेंड है वाइफ है तो कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन नाइक के पास कितना पावर है कि वो पंजों पर रखे हुए सेक्स को करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वाटर सेक्स है। जब आदमी पानी के अंदर होता है ना तो सामने वाले का बॉडी बिल्कुल हल्का हो जाता है। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी दिखाए, ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया। यहाँ पे शिव जी समाधि में दिखाए गए। इसी एनिमल्स के ऊपर आलिंगन रस को दिखाया जाता है। जैसे एक पौधे को आप जल डालते हैं, फल फूल पत्तियों को पोषण देता है, ऐसे नायिका की वासना को उसके वक्षस्थल और फेस के द्वारा इस तरीके से आकर्षित कर सकते हैं कि आपको नायिका से कहने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि नायिका स्वयं नायक को अपनी ओर आकर्षित करेगी। कहते कि जब इंसान को भूख लगती है तो इंसान भोजन 3 प्रकार से चाहता है। सबसे पहले प्रेम से चाहता है, प्रेम से नहीं मिलता तो चोरी करना चाहता है, चोरी नहीं मिलता तो ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश करता है। तो देखो उसके वक्षस्थलों को पकड़ के किस करता है। किस करने का अर्थ होता है सामने वाले में फ्रेशनेस का होना और एक उसके भय को ख़त्म करना। इसके बाद सामने देखे अपने वस्त्रों को उतारती है, इसी के बगल पे निर्वस्त्र होकर के डांस करती है। तो चुन्नी को इस तरीके से खींचती है जैसे उसका प्रेम उसको स्पर्श कर रहा हो। इलेवन पॉइंट खड़े हुए पोजिशन में दिखाया गया। मिडिल से जो हाथ गए हुआ तो कितने सुंदर तरीके से देखिए एक दूसरे की बॉडी का मिलान होता है। दूसरे हाथ को कितने प्राइट तरीके से उसकी वासना को नीचे से ऊपर की ओर आकर्षित करता है। तो जो कमर के ऊपर झुकन दिखाई है तो यहाँ पे नायिका की बॉडी का मेंटेनेंस खत्म हो जाता है और यहाँ पे नायक को एक फ्लिट मारने का मौका मिल जाता है। यानी कि चाहे आप दूध को पानी में डालो, पानी को दूध में डालो। तो कहते कि पति का सबसे ज़्यादा प्रेम पत्नी के ऊपर होता है, पत्नी का सबसे ज़्यादा पति के ऊपर होता है। लेकिन पत्नी का हमेशा 2 पार्ट में प्रेम बढ़ जाता है। ये ममतत्व प्रेम है, उसके ऊपर पतत्व प्रेम है। जितना बच्चे के ऊपर होता है उतना ही ब्रह्मा और सरस्वती जी हैं। 12 है अवतार भगवान विष्णु का, 3रा अवतार है भगवान शिव को दिखाया गया है। इसी एनिमल्स के ऊपर देखते शिल्पकार जबरदस्ती करता हुआ दिखाया गया है। तो कहते हैं कि जब त्रेता में जब एक गौतम ऋषि नारा हिल्ला के साथ देवताओं का राजा जैसा कर सकता है तो कलयुग में तो 95% लिए 5% ही गौतम ऋषि है। ओरल सेक्स मुखमैथुन करते हुए दिखाया गया जिसके लिंग को तोड़ दिया गया है। तो नेक्स्ट मंदिर में यही चीज़ देखने को मिलती है। इसके फिगर बीच चुके हैं जो म्यूजियम में है। उसी छोटे मंदिर के बगल पे देखते हैं हस्तमैथुन करते हुए दिखाए गए और सबसे ऊपर वाली लाइन में वो उसके बक्से से उसके लिंग को यानी कि आलिंगन दृश्य को दर्शाया जाता है।
जब आप इन 3 धाराओं से अंदर की ओर प्रवेश करते तो अच्छा बुरा जो भी काम करते साइड पे छोड़ाते हैं। यहाँ पर पंच तत्वों को बनाया गया है। कहते ना कि चिति जल पावक गगन शरीरा पंच रचती अधम शरीरा। 5 तत्वों से जो हमारा जीवन बना हुआ है ये उदाहरण की जिंदगी होती है। नीचे सिर के ऊपर देखिए नवग्रहों का निर्माण कर दिया है। एक ही पत्थर को 4 पार्टों में काट करके बनाया। जैसे आप अपने घर बच्चों को बनाते हैं तो ये नवग्रह यंत्र है। जैसे चुम्बक लोहे को खींचते हैं, इसके नीचे आने के बाद कहीं नवग्रहों की शांति होती है। ये नवग्रह है। राहु है जिसके ऊपर केतु बैठा है। चंद्रमा है जिसके आने के बाद इंसान की आत्मा पवित्र और शीतल होती है। शंख की मधुर ध्वनि से प्रसन्न होता है। अंदर भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम अवतार के दर्शन होते हैं, जिसकी सिर और भुजाएं खंडित की गई हैं। तो आपका ये ईस्ट फेस वाला है। जब भी सूर्य पूर्व से उगता है तो सबसे पहले किरण भगवान के चरणों को स्पर्श करती है। वेस्ट फेस वाला जो आप मंदिर देखेंगे तो लास्ट किरण भगवान के चरणों को स्पर्श करता हुआ ही अस्त होता है। इसलिए चंदेल राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण इस तरीके से किया गया है, सनराइज टू सनसेट, यानी कि सूर्य उगते ही सारे टेम्पल खुल जाते हैं और सूर्य अस्त होते ही सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो आपका ये ईस्ट फेस वाला मंदिर दिखाया हुआ है यहाँ पे। आवाज नहीं आ रही? हाँ बोलो। इसका पार्क सुंदर है, पार्क सुंदर है इसका। नमस्ते नमस्ते। ये आपका दूल्हा देव टेम्पल है सर। दूल्हा देव का अर्थ होता है पति परमेश्वर होता है। राजा चंद्रवर्मन के पुत्र हर्षवर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करवा के इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम रखा गया दूल्हा देव। ये आपका सबसे टूटा हुआ मंदिर दिखाया गया है, लेकिन इसमें एक 3 फुट ऊंचा शिवलिंग है। जैसे अपन मिट्टी के शिवलिंगों का निर्माण करते हैं ना, तो एक राउंड में 100 है, नीचे तक यहाँ पे 11 राउंड है तो 1100 है, एक में सम बना है। तो इसकी ऐसी मान्यता है कि एक ही शिवलिंग पे 1101 शिवलिंगों का निर्माण किया गया है। ठंड में नहीं धो सकती, यहाँ ठंड में ना धो। कहाँ जा रहा है पप्पू? हमने कहीं कहूँ चला रहा है का चप्पू? चला वही यहाँ लगे। चलो चलाओ चलाओ। एक सेना यहाँ से आ रही, दूसरी सेना यहाँ से आ रही। दोनों सेनाएं लड़ाई में आपस के लिए आती हैं। तभी ये साधु यहाँ बीच में आ जाते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक सैनिक ने इस सैनिक को मार दिया तो एक आदमी से कितने लगे होते हैं। किसी का बाप होता, किसी का भाई, किसी का मांग का सिंदूर, किसी की गोदी जड़ती है। तो राजा लोग हमेशा एक की गलती पे लाखों लोगों को बलि का बकरा बना देते हैं। तो आज राजाओं का नामो निशान खत्म हो गया है। पहले जो कहावतें कहते थे ना लोग कि चैया मैया गोल मिठाइयाँ राजन के घर को नहीं है। तो इतिहास में राजा चाहे वो जितना बड़ा भी हुआ हो, उसका कोई आपको वंशज नहीं मिलेगा।
यही एनिमल्स वासना का प्रतीक माना गया है, तो भाले से वासना को आकर्षित करता हुआ दिखाया गया है। शिव और पार्वती जी अग्नि के फेरे लगाते हुए दिखाए गए। उसी एनिमल्स के ऊपर देखिए नायक और नायिका का फर्स्ट मिलन होता है, तो नायिका को पता कि सबसे पहले नायक की वासना जागृत होगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो उसकी वासना को कंट्रोल में किए हुए दिखाई गई। नायिका अपनी वासना को स्वयं जागृत करते हुए दिखाई गई। पहले एनिमल्स के ऊपर बड़े बड़े दाढ़ी और नाखून रखाए हुए दिखाए गए। मंगोलियन व्यक्ति जो मुख मैथुन करते हुए दिखाया गया, जिसके लिंग को तोड़ दिया गया है। तो कहते कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हर एक क्रियाओं को ओपन किया है, लेकिन लिमिट में छोटे रूप में, आज उसको अनलिमिटेड और बड़ा रूप धारण कर दिया है। उसी एनिमल्स के ऊपर देखते पति के ऊपर मेष स्थिति मानते हुए दिखाए गए, तो जब व्यक्ति पीछे से टिप पाता तो उसके पैर को स्पर्श करते हुए दिखाए गए। और इसी एनिमल्स के ऊपर थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, इस एनिमल्स के ऊपर देखिए एनल सेक्स को दिखाया गया, बैक पोजिशन करने वाला है, देखा बेटा, उस पर नहीं चढ़ते हैं, मंदिर है ना अपने लोग उस पर नहीं। इसकी कर लेना हो तो यहाँ भी ये वाला बहुत प्यारा है। इस समय जो लड़ाई के दृश्यों को जो दिखाया गया है, कोई हाथी के ऊपर वार करता हुआ दिखाया गया, कोई घोड़े से वार करते हुए, उस समय जो है लड़ाई के दृश्यों को दिखाया गया है जब सेनाएं आपस में जाती हैं। क्या नाम है बेटा? वेदांत। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इसी के ऊपर देखते हैं सर, त्रिपुर स्वामी कहते कि काम के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले भगवान शिव थे। जिसने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली उसने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य के 5 आदर्श संसार में एक से एक योद्धा हैं जिन्होंने काम को जीता हुआ है। उसी के बगल पे देखते नायक पूर्ण शुभ होगा, जब तक नायिका की वासना को जागृत करता है तब तक नायक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाउन हो जाता है। जब इंसान इस स्पॉट पर पहुँचता है तो कैसा महसूस होता है। एक पैर को अप कर दिया, दूसरे पैर को डाउन कर दिया, लिंग और रोनी का मिलान है, फेस और चेस्ट को अपनी ओर आकर्षित किया है। सम मतलब दोनों की क्रियाएं बराबर, तो उसको कहते हैं सम भोग। दूसरा होता है काम वासना, काम का अर्थ होता है मंजिल, लेकिन वासना का अर्थ होता है भटकना। एक पैर से नायक खड़ा हुआ, दूसरे पैर से नायिका खड़ी, गर्दन में जो कपड़ा देखते तो मार्च से स्ट्रॉन्ग हो जाते, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेक्स को दिखाया जाता है। लेकिन नायक के पास कितना पावर है कि पंजों पे यहाँ पे एक ही पैर की बॉडी पर दोनों का बैलेंस जो है सेपरेट किया है। सुंदरता देखने तो कमर बंधा पहनते हुए दिखाई गई, तो इसकी बॉडी, वक्षस्थल और फेस को कितने सुंदर तरीके से शिल्पकार ने बनाया हुआ है। तो ये नायिका की एक नक्काशी को जो है प्रदर्शित करते हुए दिखाई गई। मधुमक्खियों को क्या हुआ? ठंड लग रही है बेटा उनको। शिव जी चेयर मत दियो, नहीं मार दो, काट लेगा। देखिए शिव जी को कितनी सुंदर तरीके से तारासा, एक एक वस्त्र, आभूषण, जनेऊ, एक शिल्पकार की रचना देखी जो आज हजारों साल पहले टीवी चैनल, पत्र, इंटरनेट कोई चीज़ नहीं थी, तब एक शिल्पकार की रचना देखिए। उसी एनिमल्स के ऊपर देखते हैं इंसान नायिका शीशे में चेहरे को देख करके शर्माती, तो मान के चले पूर्ण से जंग हो चुकी है, तभी उसका प्रेमी उसको स्पर्श करने लगता है, तो वो देखने की जगह अपने नेत्रों को मोल लेती को कुछ आनंद को अपने अंदर समाहित करना चाहती है। वहाँ पंजों का सहारा था, यहाँ पे भुंगों का सहारा है। कई लोगों की ऐसी थिंकिंग होती कि शादी के बाद जो सेक्स में आनंद आता है वो बच्चे को जन्म देने के बाद वो आनंद नहीं आता। जितना भी आप उसकी बॉडी के नज़दीक उसकी जन्मों को लेके जाएंगे, नायिका को इतना अधिक कष्ट होता, मर्द को इतना आनंद आता है। उसी एनिमल्स के ऊपर एक साधु कहते कि रंग बिरंगे कपड़े पहन करके लोग सात्विक गुरवाले कहलाते हैं, लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं। अंदर आने के बाद एक नायिका को सहलाता हुआ दिखाएगा, जिसे आज अपन ढोंगी तांत्रिक साधु कहते हैं। तो कहते कि जंगल ना होते तो कहाँ छुपते मोर, और साधु ना होते तो कहाँ छुपते चोर। 85% साधुओं के बीच में चोर नजर आते हैं, चाहे आसाराम बापू, चाहे राम नहीं, चाहे राम। हम भी किसी से कम नहीं। यहाँ पे नायिका से नायक को कुछ मिले हुए दिखाए गए, तो दोनों को थोड़ा सा डिफिकल्ट बताया हुआ है। तो ये वाटर सेक्स जैसे मैंने बताया था उनके लाइफ में, और इसको कहते हैं मिशन इम्पॉसिबल। 69 पोजिशन में नायक खड़ा हुआ, नायिका के दोनों पीछे हुए, दोनों एक साथ में कत्ल करते दिखाए गए। इस समय दोनों को एक साथ करते हुए अपनी बॉडी को कितनी सुंदर तरीके
इसी एनिमल्स के ऊपर देखिए शिल्पकारों का प्रेम दिखाया गया। यहाँ पे चैनल तोड़ लिए कितने सुंदर तरीके से प्रेम दिखाया गया। लास्ट वाले एनिमल्स के ऊपर देखते साधु छुपा हुआ अपनी इच्छाओं को पूरा करता हुआ दिखाया गया। ये वही लड़ाई के दृश्य नीचे वाले जो है फिटिंग के दृश्य आपकी साइड की कलाकृति को दिखा रहा है, जिसके होता जिससे को दृष्टा वगैरह प्रवेश नहीं करते। एनिमल्स के ऊपर इंसान चोरी से सेक्स करता, कोई आवाज़ आने से पहले तकते जाता, उसके वस्तु को उतारने से अलग नहीं हुआ। दूसरा सेक्स एक शराब करने से माना जाता है, जिससे धीरे धीरे इंसान इसके ऊपर हावी होता है। ये पेट्रोल नहीं मिल रहा कहीं लोग वो तो चलेगा तो वाले को मिल गया है। मिल रहा उसे अंदर 11 शिवलिंग है तो तू भाई दिखा देंगे तेरी ये गणेश जी हैं, वो वहाँ पे लक्ष्मी जी संत, वो चंद्रमा और सामने शिवलिंग का दर्शन एक ही शिवलिंग में 11 से एक बार का दर्शन करने से 11 से एक शिवलिंग का होता है। पैर पड़ेंगे तो उन लोग सवाल हो गए कहते हैं 11 से एक शिवलिंग का। अभी खा लेंगे तब हम अब जा भी होती तो हम देख लेते। टेम्पल देखो उसमें पूजा रहता है। वीडियो बना रहे हैं, इधर जाके एक एक चीज को समझेंगे। ये देखिए ये वाला एंगल ऐसा है, आप लोग ये वाला एंगल ट्राई कीजिए। यहाँ भी ज़्यादा बोल रही है। नमस्ते बेटा। बाद में ऐसा कहते हैं टॉफी दे दो, नहीं टॉफी दे देंगे। ये सर अपना चतुर्भुज टेम्पल है और ये बैक फेस इसको वास्तु शास्त्र के द्वारा जो बैक फेस वाले जितने भी टेम्पल माने जाते हैं तो कहते हैं कि अपशकुन माना जाता है। चंदेल राजाओं ने कहा है कि यदि आप पुरुषार्थी मनुष्य हो तो आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने तारों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। मंदिर छोटा है लेकिन इसमें मूर्ति सबसे बड़ी है, 14 फुट ऊंची। भाई कैसे हो? भले हड़ताल हमने तुम्हारा लगाए में भी नहीं है तो हमने भरो वाला ही टंकी वैसे हाथ हो तो हमारे पे, लेकिन हमने क्या पेट्रोल पंपों की हड़ताल है यहाँ? हाँ सर, आज नहीं है पेट्रोल पंपों की हड़ताल नहीं है, बसों की है। तो वो ड्राइवर हड़ताल कर रहे, तो जब तक सप्लाई नहीं होगा डीजल पेट्रोल जब तक समस्या है। अरे पेट्रोल तो हमें भी डलवाना पड़ेगा। आपका यहाँ से 5 किलोमीटर बाद मिले ना, उसको भी ऊपर देखते हैं नायकर डांसिंग रूप में खड़ी थी, जैसे कि स्पंज को बनाया जाता है वो उसी प्रकार से बनाया हुआ है। ये सामने एक गिरी रूप भगवान विष्णु का है।
नरसिंही अवतार, लेडी अवतार। नरसिंह अवतार आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन नरसिंही अवतार केवल आपको यहीं देखने को मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लेडीज अवतार को दिखाया गया है। धन के देवता कुबेर हैं, हाथ में जो नेवला लिए हुए दिखाए गए हैं। जैसे आप किसी सफ़र में जाते हो, बलैया आपका रास्ता काट जाए तो आप उसको अपशकुन मानते हैं। 1 से 5 बार ओम नमः शिवाय का यदि आप जाप करते हो तो आपके दोष खत्म हो जाते हैं। ऐसे आप किसी सफ़र में जाते हो, नेवला आपका रास्ता काट जाए और खड़ा होकर पुनः मुड़ के आपको देख ले तो 95% आपके कार्य पूर्ण होते हैं। तो धन के देवता कुबेर को दिखाया गया है। यहाँ वस्त्रों को उतारते हुए नायिका दिखाई गई, तो इन वस्त्रों में कोई भी लचक नज़र नहीं आ रही है। तो क्या हज़ारों साल पहले पत्थर के वस्त्र बनाए जाते थे जो लचक नहीं है। हमारे जीवन में जौन पेड़ पौधा हमें फ़ायदेमंद होता है, हम उसको किसी न किसी देवता का रूप दे देते हैं ताकि इंसान के अंदर एक भय बना रहे। तो पीपल में 24 घंटा ऑक्सीजन आता है, तो हम उसके कहते ब्रह्म का बास है। बाँस को आप जो है वंश कहते हैं। तो बाँस के रेशों के द्वारा कपड़ों का जो निर्माण किया जाता था, तो उसी को फेमस माना जाता है। सूर्य भगवान अपने सप्त घोड़ों से अवतरित होकर आ रहे हैं। सूर्य भगवान के पास ही 7 घोड़ों का रथ था, जिसे हम रेनबो कहते हैं। ये 7 रंग है, जो घोड़े जितने होते हैं वो 7 रंग हैं। उसके ऊपर भगवान शिव बैठे, जो अपने वाहन नंदी पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। खजुराहो के प्रत्येक बंदों में आपको ये बिजली तार मिलेगा। कहते हैं कि दामिनी देवी जो बिजलियों की माँ है वो अविवाहित है। जब कभी भी इन मंदिरों के ऊपर बिजली गिरने के लिए आती है तो यहाँ काम कलाओं को देख करके लजा जाते हैं। इन मंदिरों के ऊपर बिजली नहीं गिरी, लेकिन साइंटिस्टों को उस बात के ऊपर बिलीव नहीं हुआ और उन्होंने यहाँ पे बिजली तार को लगवा दिया। अग्निजो, जिसका वाहन कुत्ता है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार कुत्ता को पालना सबसे अपवित्र माना जाता है। कहते हैं कि कुत्ते को पालने से मालिक के भी पुण्य खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुत्ते को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। कहते पहली रोटी गाय की। हिंदू धर्म के अनुसार जिस घर में पहली रोटी गाय की प्रसाद के रूप में लगती हो, उस घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है और अल्प मृत्यु नहीं होती है। लास्ट रोटी कुत्ता की। कुत्ता को भोजन कराने से इंसान के ऊपर नजर न लगना या असाध्य बीमारी का वास न होना। अर्धनारीश्वर, शिव और सती जी। भगवान शिव ही एक ऐसे पति थे कि जब भी वो किसी सत्संग में जाते थे अपनी पत्नी को साथ ले जाते थे, लेकिन भगवान शिव जैसा पति होने के बावजूद भी सती को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर लिया। तो शिव और सती को दिखाया गया है। जो सबसे ऊपर टॉप पे उड़ते हुए देख रहे हैं, ये है गंधर्व किन्नर। जहाँ जहाँ आप गंधर्व किन्नरों को देखेंगे वहाँ वहाँ पे इस तरीके का नाच देखेंगे। देवताओं की सभा में निर्वस्त्र होकर के नाचते हैं। इनके गुरु का नाम है तामा गुरु। ये अपनी या गौन पूजन को तभी एक मानते जब एक दूसरे में समाहित हो जाते, तब एक स्वाहा को बोलते हैं। सबसे टॉप पे देखते किटी पार्टी और तो की पंचायत। अंदर भगवान विष्णु के त्रिपुर स्वामी के दर्शन होते। कमर से लेके पैर भगवान कृष्ण के, क्योंकि जब वो बंसी बजाते थे तो डांसिंग रूप में खड़े होते थे। बॉडी भगवान विष्णु का, जिससे इसका नाम पड़ा चतुर्भुज, और सिर भगवान शिव को समर्पित किया। तो एक ही मूर्ति में तीनों देवताओं को यहाँ पे स्थापित किया गया है। आपका मंदिर छोटा है, लेकिन मूर्ति आपकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी गई है और एक ही मूर्ति में 3 देवताओं को दिखाया गया है। पैर कृष्ण के हैं, बॉडी भगवान विष्णु का है और सिर भगवान शिव को समर्पित है। तो डांसिंग रूप में जब भगवान कृष्ण भगवान जब इस तरीके से बंसी बजाते थे, डांसिंग रूप में खड़े होते थे और उनके पैर में पद्म है। तो ये पैर कमर से लेके पैर भगवान कृष्ण के हैं। बॉडी भगवान विष्णु का, जिससे इसका नाम पड़ा चतुर्भुज। 4 भुजाओं को हम संस्कृत में चतुर्भुज कहते हैं। तो इसको हैंडों को इस तरीके से बनाया गया है जैसे आप क्रोकोडाइल के फेस को बनाते हैं। और जो ऊपर टॉप पे त्रिशूल बना हुआ है, ये भगवान शिव को है। तो कृष्ण, विष्णु और शिव, ये बेस्ट फेस वाला है। तो जब भी आपने अभी मंदिर देखा था
आपका ईस्ट फेस वाला, तो जब भी सूर्य उगता है तो सबसे पहली किरण भगवान के चरणों को स्पर्श करती है। वेस्ट फेस वाला मंदिर देखते तो लास्ट किरण भगवान के चरणों को स्पर्श करता हुआ ही अस्त होता है, इसलिए चारों दिशाओं में मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे भगवान विष्णु के त्रिपुर स्वामी के दर्शन होते हैं। तो ये पश्चिमामुखी मंदिर का निर्माण किया है। मम्मी और वो किधर है? दीदी